पहला संकल्प ले लीजिए कि पीछे आपका क्या हुआ, कौन सी घटना घटी नहीं घटी, सब भूल जाइए। पहला संकल्प अपने आप से, पीछे घटी हुई सारी घटनाओं को भूल जाइए। दुख आई, तकलीफ आया, तबीयत खराब हुआ, कौन गिरा, कौन पड़ा, क्या हुआ, अब वो आने वाला नहीं है, इसलिए उसको भूल जाइए। बार बार उसको याद मत दिलाइए, अपने दिमाग को बार बार कोसिए मत कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। पहला संकल्प अपने आप से लीजिए, पुरानी घटना को भूल जाइए। तैयार हैं? यस। दूसरा संकल्प अपने आप से लीजिए, आप घर में बैठिए और बैठ करके चिंतन करिए कि आपकी जिंदगी में कौन सा वो निगेटिव आदमी है जो आपको कोई भी नया काम करने से बार बार रोकता है। हो सकता है कोई घर वाला हो सकता है कोई मित्र हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। आप कोई भी नया काम करने के लिए सोच रहे हैं तो वो आपका टांग खींच रहा है और बोला है तो सुनो ही पागल आदमी बैठ। वो आपका टांग खींच रहा है, वो आपको 23 में भी नया काम नहीं करने दिया, 24 में भी नया काम नहीं करने दिया और 25 में भी वो आपका पैर खींचेगा और आपको नया काम करने नहीं देगा। उस निगेटिव आदमी को निकाल के फेंकिए। हो सकता है वो निगेटिव व्यक्ति आपका भाई हो सकता है वो निगेटिव व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो सकता है वो निगेटिव। फेंकने का मतलब ये है कि उसको अपने जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। रिश्तेदारी नातेदारी सब बना के रखिए और हर व्यक्ति के जिंदगी में कोई ना कोई है जो उसको रोक रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये दूसरा संकल्प लीजिए अपने आप से। और तीसरा संकल्प, जिस काम को आप 25 में ठान लिए करने के लिए, उसके लिए रात दिन एक कर दीजिए, संकल्प ले लीजिए, अपने आप को न्योछावर कर दीजिए, पूरी एड़ी चोटी एक कर दीजिए। करिए तो मन से करिए, अन्यथा बिल्कुल मत करिए। एकदम पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ उस काम में लग जाइए। क्या मजाल की आरसीएम में रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं बनेंगे महाराज? क्या मजाल की महीने का 50,000 या 25,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए की इनकम ना है? कहते हैं कि मान लें अगर अच्छे से तो ईश्वर मिल जाते हैं। रॉयल्टी टेक्निकल कौन सी बड़ी चीज है? लेकिन 3 संकल्प आपको लेना होगा। पहला संकल्प हमने क्या कहा कि क्या हुआ 24 में, 23 में, 22 में, सब भूलना पड़ेगा आपको। पुरानी घटना को भूल जाइए। दूसरा संकल्प हमने क्या कहा? दूसरा संकल्प, अपने जिंदगी के निगेटिव आदमी को निकाल के फेंकिए। चंपालाल, आपकी जिंदगी में जो चंपालाल अपना दखल डाल रहा है उसको हटाइए। और तीसरा संकल्प आपको अपने आप से लेना है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, आरसीएम कर रहा हूं, पूरे मन तन समर्पण भाव और डेडिकेशन के साथ इस काम को मैं करूंगा और अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा। फिर रॉयल्टी टेक्निकल सब अपने आप आता चला जाएगा। ये 3 संकल्प आप अपने आप से लीजिए। दुनिया में कोई भी बड़ा काम करने से पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है और 2025 संकल्प लेने का समय है और बहुत शुभ समय है कि आज 4 तारीख को ही हम आप बैठ रहे हैं। अगर यही फरवरी मार्च में बैठते तो 3 महीना निकल जाता। अभी 2025 का मात्र 3 दिन निकला हुआ है, आज चौथा दिन है। तो संकल्प लेकर के शुरुआत करिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय ओपी सर का कि जिन्होंने आज 3 दिन बीतते ही चौथे दिन ही ये प्रोग्राम रखा और आपसे हमारी मुलाकात हुई। एक काम और कहेंगे कि जिंदगी में जब भी अपने आप को बदलने का मौका मिले, बदलिए। अड़ियल मत बनिए। ना हम तो न बदलब। इस दुनिया में 2 आदमी का किस्सा सबसे ज़्यादा चर्चित होता है कि 2 व्यक्ति बहुत अड़ियल होते हैं इस दुनिया में। एक जीजा, दूसरा फूफा। कि फूफा ससुराल जाएंगे तो वो सुधरने वाले नहीं, और एक तो जीजा यानी कि दमाद अगर अपने ससुराल जाएगा तो सोचेगा कि फूफा से भी ज़्यादा आवा भगत हमारा होना चाहिए। फूफा मत बनिए और ना ही दमाद बनिए। न फूफा बनिए न दमाद बनिए। अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर करना है ना, तो एकदम अपने आप को जब मौका मिले बदलने के लिए तैयार रहिए। आपको लग रहा है कि इस कैसेट को सुनने से मेरे अंदर बदलाव आएगा, सुन लीजिए। आपको लगता है कि इस मीटिंग में आने से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, आइए। आपको लगता है कि इस किताब को पढ़ने से मेरी जिंदगी में बदलाव आएगा, पढ़ लीजिए। आपको लगता है फलाने सर जी का बात मानने से मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, मान लीजिए। आपको लगता है कि फलाने गुरुजी मेरे बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं, उनकी बात मानेंगे तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, मान लीजिए। जिस भी काम को करने से जिंदगी सुधरे और बदले, उस काम को करना चाहिए। अड़ियल मत बनिए कि ना हम तो ना बदलब। अड़ियल मत बनिए। फिर देखिए ना, 2025 बहुत शानदार हो जाएगा, बहुत खूबसूरत होगा और हमको तो पूरा यकीन है कि 2025 हम लोगों को विजेता बनाने के लिए आया है।